महाजनपद पढ़ना है। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? महाजनपद। देखिए बाबू, महाजनपद, महाजनपद बने। पहले आप देख लीजिए कि महाजनपद कितने थे। महाजनपद की कुल संख्या कितनी है? 16 है। कितनी है बनी? 16 है। ठीक, ये बनी महाजनपद की कुल संख्या 16 है। ये बौद्ध धर्म के किस किताब में लिखा गया है? हाँ, 16 महाजनपदों का चर्चा किस किताब में है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में है बनी। अंगुत्तर निकाय बनी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 16 महाजनपद की किस पुस्तक में चर्चा है? तो अंगुत्तर निकाय। कौन सा पुस्तक है ये बनी? अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का है। लेकिन अगर जो जैन धर्म पूछ दे कि जैन धर्म में 16 महाजनपदों की चर्चा किस पुस्तक में है जैन धर्म के, तो कौन है बनी? भागवती सूत्र है। भागवती सूत्र में है। भागवती सूत्र में। देखिए, जिस किताब के अंत में सूत्र लगा रहेगा वो सब किताब कौन सा धर्म का होगा? जैन धर्म का होगा। कौन सा धर्म का होगा? जैन धर्म का होगा। आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बने ध्यान से, ये 16 महाजनपद हैं, तो इसमें सबसे बड़ा महाजनपद था मगध की महाजनपद। कौन बनी? मगध। तो आइए पहले हम देख लेते हैं 16 महाजनपद में से आज हम सिर्फ 4 महाजनपद देखेंगे। ठीक है, और बाकी सब एक एक दिन करके चार चार करके सब बता देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं बनी। देखिए ध्यान से, अगर जो हम मैप से देखेंगे तो शायद याद हो जाए। शायद बनी याद हो जाए। ठीक है, शायद याद हो जाए। देखिए लो, देखिए बनी ध्यान से, यहाँ पे आपका क्या है? ध्यान से देखो बनी, इसके ऊपर क्या है? अफगानिस्तान है। उसके नीचे क्या है? पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ही एक महाजनपद था। उसका नाम क्या था? कम्बोज। क्या था बनी? कम्बोज। ठीक है, ये कहाँ पे था? अफगानिस्तान में। कहाँ पे बनी? अफगानिस्तान में। इसका नीचे क्या है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कौन महाजनपद था? कौन महाजनपद था बनी? गंधार था। क्या था? गंधार। अब ध्यान से समझिए, ये कम्बोज की राजधानी कहाँ है? तो कम्बोज की राजधानी हाटक है। कहाँ है बनी? हाटक। कम्बोज की राजधानी हाटक। और गंधार की राजधानी बनी तक्षशिला। कहाँ? तक्षशिला है। कहाँ है? तक्षशिला में है। ठीक है, उसके बाद देखिए ना ध्यान से, आप आ जाते हैं, अब आ जाते हैं दिल्ली। दिल्ली कहाँ है? ये बीचों बीच में कहाँ है? दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली में कौन महाजनपद था? तो कुरु था। कौन था बनी? कुरु था। कुरु महाजनपद था। ये इसकी राजधानी कहाँ पे थी? इंद्रप्रस्थ। कहाँ है बनी? इंद्रप्रस्थ इसकी क्या थी? राजधानी थी। ध्यान समझिए, दिल्ली का ही पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली का ही पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है? आपका राजस्थान है। क्या बनी? राजस्थान। तो राजस्थान में कौन सा महाजनपद मिला है? तो मत्स्य। क्या बनी? मत्स्य मिला है। मत्स्य। तो अब मत्स्य की राजधानी कहाँ थी बनी? विराटनगर। कहाँ बनी? विराटनगर। कहाँ पे है? विराटनगर में। ध्यान से समझिएगा, ये बनी मत्स्य मतलब कि मछली पालने वाला। तो क्या राजस्थान में बारिश होता है? नहीं ना होता है। और वहीं पे क्या मिला था? महाजनपद, मत्स्य महाजनपद मिला था। याद करने का ये भी एक ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाबू, कौन कौन बताए? कम्बोज। कम्बोज की राजधानी हाटक। कम्बोज की राजधानी हाटक। कम्बोज कहाँ था बनी? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ठीक है, और गंधार की राजधानी तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला। कहाँ पे है गंधार? पाकिस्तान में है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ। बने मत्स्य विराटनगर। कहाँ है बनी? विराटनगर है। ठीक है, अब आइए देखते हैं बाबू ध्यान से, यहाँ पे आपका क्या है? बिहार है। 4 देख लिया आज, 4 कल देख लेंगे, फिर 4 परसों, फिर 4 नरसों।
4 शिफ्ट में देख लेंगे, ऐसे याद भी हो जाएगा। देखिए बनी, यहाँ पे क्या है आपका बिहार। तो बिहार में एगो था मगध। क्या था बनी? मगध। ध्यान से देखो ना, क्या था? मगध था। ठीक है, बिहार में 3 महाजनपद थे। एगो मगध था, एगो यहाँ पे क्या था? मल था। क्या था बनी? मल। और यहाँ पे क्या था? वजी था। क्या था बनी? वजी था। सबसे बड़ा महाजनपद कौन है? मगध है। कौन है? मगध। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। कहाँ थी बनी? राजगीर थी। अब आते हैं हम मगध पे। अब मगध के बारे में हम आप लोग को पढ़ाना चालू करते हैं। ठीक है बनी, चलिए देखिए बाबू, अब हम क्या देखते हैं? मगध। ध्यान से समझिएगा बाबू, ये सबसे बड़ा महाजनपद था। इसमें 7 वंश राज किए हैं। इसमें कितने वंश चले हैं? टोटल 7 चले हैं। कितने चले हैं बनी? टोटल 7। कैसे देखो ना, हसीन मसूक सा। देखिए बाबू, याद करने का तरीका देखिए। कितने वंश चले हैं? 7 वंश चले हैं। ठीक है, हसीन मसूक सा, हसीन मसूक सा। ह से बनी हर्यक वंश, ह से हर्यक वंश। सी से शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। ठीक है, न से बनी नंद वंश। क्या? नंद वंश या नंदी वंश। अम से मौर्य। ठीक है, मौर्य। अक्षु से शुंग वंश। अक से कर्ण वंश। और सा से सतवाहन वंश। कितने वंश चला है बनी? केवल और केवल 7 वंश चला है। ठीक है, अब देखिए ना बनी, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगर जो पूछ देगा कि सबसे पहला वंश कौन था, तो एगो वंश था। ठीक है, लेकिन उसका चर्चा कहीं किया नहीं गया है। ठीक है, क्या है बनी? बृहद्रथ। कौन वंश था बनी? बृहद्रथ था। बृहद्रथ वंश था। इसकी चर्चा नहीं है। ठीक है, तो इसका पढ़ाने का कोई मतलब नहीं ना, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम लोग का सुव्यवस्थित ढंग से कहाँ से वंश मिला है? तो हर्यक वंश से मिला है। कहाँ से मिला है बनी? हर्यक वंश से मिला है। हर्यक वंश बनी। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इसके संस्थापक बिंबिसार। बाबू एगो था बिंदुसार। तो कहाँ पे था? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम क्या था? बिंबिसार था। ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। एगो कौन था? बिंबिसार। एगो बिंदुसार। तो बिंदुसार किसका बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य के। वो मौर्य काल पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीज पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए बनी, इसके संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के बिंबिसार बनी। इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? राजगीर में। कहाँ पे बनी? राजगीर में बनाया था। ये जानती हो, वैशाली पे आक्रमण किए थे। कहाँ? वैशाली पे क्या किए थे? आक्रमण किए थे, लेकिन वैशाली को जीत नहीं पाए थे। वैशाली को जीत नहीं पाए थे। फिर इन्होंने देखो ध्यान से, ये बिहार है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? उज्जैन है। क्या है बनी? उज्जैन। ठीक है, तो उज्जैन के राजा का नाम क्या था? उज्जैन के राजा का नाम क्या था? चंद्रप्रद्योत। क्या बनी? चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत क्या नाम था जी? इसके राजा का नाम क्या था? चंद्रप्रद्योत था। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या था आपका? मगध था। क्या था बनी? मगध। मगध के राजा यानी हर्यक वंश के राजा कौन थे? बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार को पता चल गया कि कौन बीमार है? चंद्रप्रद्योत। उज्जैन के राजा चंद्रप्रद्योत क्या है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कौन है? उज्जैन है। मध्य प्रदेश में पता चल गया कि चंद्रप्रद्योत का क्या हो गया है? बीमारी हो गया है। वो ऐसा बीमारी हो गया था कि वो ठीक नहीं हो रहा था। और ये बात किसको पता चल गया? मगध के राजा यानी हर्यक वंश के राजा का नाम क्या था? बिंबिसार। तो बिंबिसार को क्या ये पता चल गया था कि कौन बीमार है? चंद्रप्रद्योत। तो इन्होंने अपना एक
वैद्य को भेजा। क्या बनी? एक वैद्य को भेजा। उस वैद्य का नाम क्या था? जीवक था। क्या था बनी? जीवक। उन्होंने आकर के किसको ठीक कर दिया? चंद्रप्रद्योत को। जब चंद्रप्रद्योत को ठीक कर दिया तो ये अपना राज सब किसको दे दिए? मगध में दे दिए। समझ में आ रहा है ना? यानी किसको दे दिए? बिंबिसार को दे दिए। ठीक है बनी, किसी को दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चंद्रप्रद्योत को ठीक करने के लिए बिंबिसार किसको भेजे थे? तो अपने एक वैद्य को भेजे थे जिसका नाम क्या था? आजीवक था। क्या था बनी? जीवक था। क्या था नाम इसका? जीवक था। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? तो इन्होंने इससे भी अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया और सबसे बड़ा क्षेत्र विस्तार करने में ये एक दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया कि राजा के लड़कियों से शादी करने लगा। और कैसे लड़कियों से शादी करता था? जो केवल और केवल एक हो, सिंगल हो, जिसका भाई और कोई बहन नहीं होती थी, उसी से ये क्या करता था? शादी करता था। तो ये देखो बनी, अपने 3 गो एथी पे अपना क्षेत्र को विस्तार किया था। एक वैशाली को क्या जीता? नहीं। और एक विवाह करके। क्या बनी? विवाह करके। और दूसरा अपना तीसरा क्षेत्र विस्तार कैसे किया था? उज्जैन के राजा को ठीक करके क्या किया था? मध्य प्रदेश के उज्जैन को अपने में मिला लिया था। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है बनी? इसका भी एगो बेटा था। इसका बेटा का नाम क्या था? अजातशत्रु। क्या नाम था बनी? अजातशत्रु। बनी वो क्या किया? वो क्या किया कि अपने बाप को ही मार दिया। किसको? बिंबिसार को। किसको मार दिया? बिंबिसार को। बोला कि अपने शादी कर रहे हैं, हमारा शादी कब करेंगे? समझ में आ रहा है ना? मार दिया, चढ़ा बढ़ा दिया सब उसको कि मार दो, अपने बापे को शादी नहीं कर रहा है तो तुम कहिया राजा बनेगा। पूरा चढ़ा बढ़ा दिया सब। अजातशत्रु उठा, बिंबिसार को मार दिया, भाले घोंप दिया। समझ में आ रहा है ना? मार दिया। तो बिंबिसार, अब यहाँ से बिंबिसार का कहानी खत्म हुआ और अब कौन आ गया? अजातशत्रु। अजातशत्रु आ गया। बनी ध्यान से समझो ना। तो अजातशत्रु को क्या कहा गया है? पितृहंता कहा गया है। क्या कहा गया है बनी? पितृहंता। पितृहंता का है किसे? अजातशत्रु को, क्योंकि इन्होंने अपने पिता को मार करके क्या बना था? राजा बना था। समझ रहे हो ना? इसे ना बनी ये गया, जानते हो कहाँ पे? बौद्ध धर्म अपनाने। तो बौद्ध धर्म अपनाने गया तो उनमें के जो आजीवक जो अनुयायी लोग थे, उन्होंने कहा कि आप बौद्ध धर्म नहीं अपना सकते हैं। क्यों नहीं अपना सकते? क्योंकि आप अपने पिता की क्या किए हैं? हत्या किए हैं। तो उन्होंने इसको क्या बोल दिया? कुणिक बोल दिया। क्या बोल दिया? कुणिक। तो कुणिक क्या बोल दिया बनी? कुणिक बोल दिया। किसने? बौद्ध धर्म वाले ने कहा कि तुम कुणिक हो, तुम बौद्ध धर्म को नहीं अपना सकते हो। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब देखिए, तो इसे क्या कहा गया? पितृहंता। और क्या कहा गया है बनी? कुणिक भी कहा गया है। क्या कहा गया है? कुणिक कहा गया है। बनी ये ध्यान से समझना, इतना कुछ करने के बाद ये अपने पिता के रास्ते पे चलना चालू कर दिया। अपने पिता के रास्ते पे चलना चालू कर दिया। क्या किया था बनी? जब इसके पिता राजा बना था तो किस पे आक्रमण किया था? वैशाली पे। किस पे आक्रमण किया था? वैशाली पे। क्या वैशाली को जीत पाया था? नहीं ना। तो इन्होंने कहा कि बबुआ, हमारा बाप आए थे तुमसे युद्ध करने, तो तुम युद्ध में हरा दिया था, हम तोरा को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये अपने गुप्तचर को भेजा। कौन? अजातशत्रु अपने गुप्तचर को भेजा। कहाँ पे बनी? ध्यान से समझिएगा, वैशाली में भेजा। कहाँ भेजा बनी? वैशाली में अपने गुप्तचर को भेजा। और ये गुप्तचर का नाम क्या था? तो वर्षकार था। कौन था बनी? वर्षकार। अपने गुप्तचर को भेजा था वर्षकार को। कहाँ पे? वैशाली में। ये गुप्तचर गया, वहाँ का सब कुछ देख लिया कि यहाँ का हथियार कैसा है, कहाँ से यूज करना है, सेना कितने हैं, कैसे लड़ाई होगा तो जीतेंगे, सब कुछ किसको बता दिया? अजातशत्रु को। कौन? वर्षकार। तो वर्षकार के द्वारा, यानी वर्षकार के ही द्वारा वैशाली को किसने जीत लिया? किसने जीत लिया बनी? अजातशत्रु ने क्या किया? वैशाली को भी जीत लिया। समझ में आ रहा है बनी? आज जब वैशाली पे आक्रमण किया था बनी, तो ये 2 नए नए हथियार का उपयोग किया था। कितने? 2 नए नए हथियार का। पहला हथियार क्या था बनी? रथ मुसल। रथ मुसल समझ रहे हो?
बाहुबली मूवी कौन कौन देखा है? और लाल देव को देखे हो? वो क्या किया था, एगो रथ वाला गाड़ी लेके आया था, सबको काट दे रहा था। वही यूज कौन किया था? अजात शत्रु। किसके खिलाफ ने किया था? वैशाली पे जब आक्रमण किया था। तो ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना बनी। और दूसरा बनी महाकंटक। महाकंटक का प्रयोग किया था। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, महाकंटक कौन सा था? तो ये भी एक मशीन थी जिससे क्या पत्थरों की बारिश करती थी। क्या बनी? पत्थरों की बारिश करती थी। तो ध्यान से समझिए, यहाँ से कहीं से क्वेश्चन छूटने वाला है जी। एकरो बेटा आया एगो, उसका नाम क्या था? उदाइन। कहा कि बापा आप भी शादी करते रहिएगा तो हम किस दिन शादी करेंगे और हम किस दिन राजा बनेंगे। वो आया तो किसको मार दिया? अजात शत्रु को किसने मार दिया? बोलो। उदाइन ने मार दिया अपने पिता को। अब कौन मार दिया? उदाइन मार दिया। कौन मार दिया बनी? उदाइन मार दिया। ठीक, अब क्यों कौन चलेगा बनी? उदाइन। 3 नंबर कौन आया? उदाइन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बनी उदाइन। एक चीज देखो ना, अजात शत्रु के बारे में बता रहे हैं। ये इतना कुछ किया ना, एक और अपने राज्य के लिए एक और काम कर दिया। क्या काम किया बनी? इन्होंने, इनकी राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। अपने राजधानी को क्या किया? चारों तरफ से किला बंदी करवा दिया। क्या किया बनी? चारों तरफ से किला बंदी करा दिया। क्या कर दिया? किला बंदी करा दिया। ठीक है, कौन? अजात शत्रु। अब देखिए उदाइन है, तो इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया। अपने राजधानी को बदल करके कहाँ लेके आ गए? पाटलिपुत्र में आ गए। कहाँ लेके आ गए बनी? पाटलिपुत्र में लेके आ गए। उदाइन ने अपने पिता को हत्या किया था, तो इसे भी क्या कहा गया था? पितृहंता। किसे? उदाइन को भी कहा गया था, लेकिन इसे कुणिक नहीं कहा गया था। इसे कुणिक क्यों कहा गया था? क्योंकि वो बौद्ध धर्म अपनाना गया था। अब पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 में। महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुई थी? 483 में। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया कि आप कुणिक हो, आप अपने पिता की हत्या किए हैं, आप इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। संगीति याद है ना सब? चारों बौद्ध संगीति याद है ना? 483 में हुई थी। और उस वक्त राजवा कौन था? ये था छोटा अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु। कहाँ पे हुआ था? राजगीर में ना हुआ था जी, एक ना राजधानिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। समझ में आ रहा है ना बनी? चलिए, किसके साथ अध्यक्षता में हुआ था? महाकश्यप। किसके अध्यक्षता में हुआ था बनी? महाकश्यप। ये तो कम से कम याद रखो बाबू, इतना तो याद होना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ रहे हो, बहुत कुछ करना है अभी लाइफ में, अभी तो शुरुआत है, अभी देखते रहिए। बाबू इसे भी क्या कहा गया? पितृहंता, क्योंकि उदाइन भी अपने पिता को हत्या किया था। समझ में आ रहा है ना बाबू? ये क्या किया? अपने राजधानी चेंज कर दिया। राजधानी राजगीर से कहाँ ला दिया? पाटलिपुत्र में ला दिया। ये पाटलिपुत्र 2 नदियों के बीच में पड़ता है। 2 नदियों के बीच में पड़ता है। ठीक है, सादा नीरा और गंगा नदी। समझ में आ रहा है ना? दोनों के बीच में पड़ता है। तो इन्होंने राजधानी परिवर्तन कर दिया। राजधानी कहाँ ला दिया जी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी क्या कर दिया? ये ला दिया। कौन? उदाइन ला दिया। क्या कर दिया बनी? पाटलिपुत्र में। अब उदाइन का जो बेटा था ना, तो उदाइन अपने बेटवा से पूछता था कि तोरा ब्याह करने का होगा ना तो हमसे बोलना, हम तोरा ब्याह कर देंगे। सोचता था कि कोई हमको ही मत मार दे। कौन? उदाइन का बेटा। ठीक है, तो उदाइन का बेटा का नाम क्या था बनी? नागदशक। क्या नाम था उदाइन के बेटा का? नागदशक। उदाइन का बेटा का नाम क्या था? नागदशक। 4 को बोला सन। ये अपने पिता को मारा था, लेकिन ये अपने पिता को मारा नहीं, क्योंकि पूछते रहता था कि बाबू तोरा राजा बने कोई बोल दी है, बाबू तोरा ब्याह करे कोई बोल दी है, तोर ब्याह करा दे, हमरा के मरिए मत। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए कौन बच गया? उदाइन बच गया। तो नागदशक जो राजा हुआ ना बनी, हरेक बन। चला देखो बाबू, अब हम आप लोग को क्या पढ़ा देंगे? 4 आज पढ़ा दिए,
ठीक है। महाजनपद का आज 4 पढ़ा दिए, कल 4 पढ़ा देंगे, समझ में आ रहा है ना। तो चारों जो पढ़ाए थे याद है ना, याद है कि नहीं है। देखिए पहला कौन था बनी, हाँ कंबोज, कहाँ पे है, अफगानिस्तान में, उसकी राजधानी हाटक। और दूसरा पाकिस्तान में गंधार, उसकी राजधानी तक्षशिला, कहाँ तक्षशिला। तीसरा कौन महाजनपद था, कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ का ही नया नाम क्या है, दिल्ली, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ, ठीक है। और चौथा क्या था बनू, मत्स्य, कहाँ पे, राजस्थान में, लेकिन उसकी राजधानी कहाँ थी, विराटनगर थी। कहाँ थी बनी, विराटनगर थी। अब देखिए बाबू ध्यान से, हम आप लोग को ये वंश पढ़ा दिए, यानी हर एक वंश खत्म कर दिए। अब हम आप लोग को क्या पढ़ाएंगे, शिशुनाग वंश। जब शिशुनाग वंश चालू करेंगे यानी कल, तो कल आप लोग को हम क्या पढ़ा देंगे, 4 गो और महाजनपद पढ़ा देंगे, समझ में आ रहा है ना। यानी वैसे आसानी से याद हो जाएगा, जैसे मैप पढ़िएगा ना तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोग को 4 गो महाजनपद पढ़ाने के बाद शिशुनाग वंश के बारे में बता देंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बस एक बार पढ़ के देखिए, तबाही ला देंगे, विश्वास करिए, ठीक है।